तो आज से हम पढ़ने वाले हैं कलर्स के बारे में। क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे हम। कलर्स सीखने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स को जानना होता है। देखो, जो एक प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी एक तरह की पावर्स होते हैं, ठीक है। कलर्स के अंदर जो भी आप प्रोडक्ट यूज करोगे आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे शक्तिमान को जब तक उसकी ताकत का नहीं पता था तो वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था ना, फिर उसे पता लगा, फिर उसने वो चक्र धारण किए अपने अंदर, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको अपनी पावर्स का मतलब प्रोडक्ट्स का नहीं पता तो आप ज्यादा अच्छे से कलर नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास सबसे पहला काम होगा प्रोडक्ट्स को जानना, जो कि हम कलर में यूज करते हैं। कलर में यूज करने वाले कितने प्रोडक्ट्स होते हैं? ब्लीच, ठीक है। बालों को ब्लीच करने के लिए डेवलपर होता है कुछ, ये कैसे मिक्स करना है वो सब जानना होगा। कलर ट्यूब्स, सभी तरह के कलर ट्यूब्स के बारे में। फिर टाइप्स ऑफ कलर, ठीक है, और हमारे हेयर से क्या रिलेशन है इन सब चीजों का, काम कैसे कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म पढ़ना होगा, ठीक है, और एक्चुअल में ये चीजें होती क्या है। तो ये सब चीजें हमने जाननी। सबसे पहला हम पढ़ेंगे व्हाट इज कलर। क्या पढ़ेंगे हम? व्हाट इज कलर। इसकी हम टेक्निकल थ्योरी पढ़ेंगे और थोड़ा सा कोरिलेट करके देखेंगे सभी चीजों के साथ कि कलर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो पहला हमारा रहेगा व्हाट इज कलर, तो होगा टाइप्स ऑफ कलर, ठीक है। कलर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। हमारे कलर हमारे बालों में कैसे काम करते हैं, हाउ कलर हेयर कलर वर्क्स, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपर क्या होता है, फिर ब्लीच कैसे काम करता है, फिर ब्लीच क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। कलर ट्यूब क्या होती है और ये एक्चुअल में कैसे काम कर रही होती है। कलर व्हील, ठीक है। व्हाट इज कलर व्हील, कलर व्हील क्या होता है हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रे हेयर, हमारे बालों में जो हमारे हेयर में कभी ग्रे हेयर भी होते हैं, उनका क्या रिलेशन है, कैसे होते हैं और उनको कैसे कवर करना चाहिए, क्या परफेक्ट तरीका है, ठीक है, और किस 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 तरीके से हम उसको कवर कर सकते हैं। कलर टेक्निक्स, अब मार्केट में आप देखना हाईलाइट्स हो रही है, बाल्याज हो रहा है, ओम्ब्रे हो रहा है, ठीक है, सोम्ब्रे हो रहा है, एयर टच बाल्याज हो रहा है, फोलियाज हो रहा है, ठीक है, पीका बो, ये सब कलर टेक्निक्स है। ये सब कैसे होती हैं और इनको कैसे हम बना सकते हैं और इनका क्या इतिहास रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, कैसे इनको डेवलप किया गया, ठीक है, ये सब चीजें भी हम इसमें कलर टेक्निक्स में पढ़ेंगे। तो ये हमारा कुछ कंटेंट है कि हम कलर थ्योरी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इसको या फिर इसको हम कंप्लीट करें, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, व्हाट इज कलर। देखो कलर क्या होता है, अगर हम टेक्निकली डेफिनेशन देखें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये होता है हमारा कलर। देखो, जब भी कहीं से लाइट निकलती है, ठीक है, तो उसमें कई सारी वेवलेंथ निकलती हैं एक साथ में। क्या बोला मैंने? जब भी हम कोई लाइट को छोड़ते हैं या फिर लाइट आ रही होती है तो उसमें कई सारी क्या होती हैं, वेवलेंथ। ये वेवलेंथ ना कुछ इस तरह की दिखती हैं, आपने शायद साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में ज्यादा। जब भी हम कोई लाइट एमिट करते हैं, लाइट आपको पता है फोटॉन्स कैरी करती है, ठीक है। लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर एनर्जी होती है, ठीक है। तो जैसे ही हम किसी लाइट को छोड़ते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलते हैं, कई सारी वेवलेंथ्स। अब ये जाकर के टकराती हैं किसी ऑब्जेक्ट पे। जैसे सपोज करो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर जा करके ये वेवलेंथ टकराएंगी। हम लाइट के कंसेप्ट में समझ रहे हैं। व्हाट इज कलर, कलर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी कहीं से हम लाइट को छोड़ते हैं तो वो क्या अपने साथ कैरी करती है, वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ और उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं, उसकी एनर्जी का माध्यम है। जब भी ये किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है लाइट, कुछ वेवलेंथ ये क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये सभी ऑब्जेक्ट अपना अलग अलग करते हैं। यहां से लाइट गई और वेवलेंथ गई, इस ऑब्जेक्ट ने कुछ वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया, और कुछ वेवलेंथ को जाने दिया, ठीक है? और ये वेवलेंथ हमारी आईज में जाती हैं। हमारी आईज में होते हैं कोन्स, होते हैं हमारी आईज के रेटिना पे। तो ये लाइट जाती है वेवलेंथ और ये हमारे रेटिना पे पड़ती है, वहां पे होते हैं कोन्स। क्या होते हैं? कोन्स। ये छोटे सेल्स होते हैं कह सकते हो, ये उसको समझते हैं कि बाहर से जो वेवलेंथ आ रही है, ठीक है, उसको समझते हैं और फिर उसको अलग से एक सिग्नल बना करके हमारे ब्रेन तक भेज देते हैं, जिससे हमें क्या पता लग जाता है कि कलर कैसा है। जब भी हम किसी लाइट की बात करें, सपोज करो यहां व्हाइट लाइट है, सफेद लाइट है, इसके अंदर सभी वेवलेंथ होंगी हर एक कलर की। जिस ऑब्जेक्ट पे ये पड़ा,
अगर ये सपोज करो रेड है ऑब्जेक्ट, तो ये सारी वेवलेंथ को सोख लेगा और रेड की वेवलेंथ को आगे भेज देगा, इसकी वजह से हमें रेड कलर दिखेगा। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो सारी वेवलेंथ को अपने अंदर सोख ले रहा है, सिर्फ एक ब्लू की वेवलेंथ को हमारे पास भेज रहा है, जिससे हमें उसका ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमें कलर समझ में आते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, रेनबो। ठीक है, आसमान में कौन पेंट करता है? ऐसे कोई भी पेंट नहीं करता। तो वो कैसे बनता है? जैसी एक वाटर की ड्रॉपलेट, ठीक है, हाँ, आसमान में बारिश होती है तो वहां पे पानी की कुछ बूंदें रह जाती हैं और यहां से सन की लाइट आती है, अपनी लाइट को एमिट करता है। ये ड्रॉपलेट्स क्या करती है, उसको कई सारी वेवलेंथ में डिवाइड कर देती है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखते हैं, अलग अलग कलर्स। ऑब्वियसली आसमान में तो कलर नहीं होंगे ना। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं, लाइट के बिना कलर को देखना पॉसिबल ही नहीं है। अगर सपोज करो मैं पूरे कमरे में अंधेरा कर दूं, तो आप कलर को जज कर पाओगे? नहीं, आप तो खुद को भी नहीं देख पाओगे ना। तो इससे क्या पता लगता है कि कलर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर सिर्फ लंबी वाली वेवलेंथ को छोड़ रहे होते तो सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाले कलर आते। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारे को रेड की मिलती है, जो रेड कलर होता है उसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। फिर येलो की भी हम कह सकते हैं, येलो की भी हाई वेवलेंथ होती है। हाई वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? ज्यादा दूर तक पहुंच पाना। अच्छा, तभी आपने देखा है खतरे के निशान लाल रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी हाई वेवलेंथ होती है, वो दूर तक जा पाते हैं। पीके फिल्म में वो येलो कलर का हेलमेट लगा के घूम रहा था ताकि भगवान उसे दूर से ही देख पाए, है ना? क्यों? क्योंकि येलो कलर की भी वेवलेंथ ज्यादा होती है। आप देखना, ज्यादातर आपको खतरा के निशान या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स कैसे मिलेंगे, येलो के या फिर रेड के, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। स्कूल में एक टेस्ट होता था, इसको हम बोलते थे प्रिज्म टेस्ट। कांच का टुकड़ा होता था, उसके अंदर से एक लाइट ऐसे डायरेक्टली डाली जाती थी और ये क्या करते थे, रिफ्लेक्ट करके वो चेंज हो जाती थी और कई सारी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। आपको पता है कलर्स को समझने के लिए कई सारे साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्चेस करी। सबसे पहले एक था न्यूटन। उन्होंने क्या करा था, एक प्रिज्म में ये लाइट आई, इससे डिस्ट्रीब्यूट हुई और उन सबको एक और प्रिज्म में डाल दिया और यहां से फिर से वो सिंगल लाइट निकली थी। इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद एक मैथमेटिशियन थे यानी हरमन ग्रासमन, उन्होंने भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट करे कलर्स को समझने के लिए। तो हिस्ट्री में कई सारे लोगों का योगदान रहा कलर्स के लिए करके। अगर मैं बात करूं व्हाइट कलर और ब्लैक कलर, कुछ अलग ही है। ठीक है, व्हाइट कलर को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सारे कलर होते हैं। ठीक है, सभी कलर्स की, हम लाइट के कंसेप्ट से समझ रहे हैं इसको। जो व्हाइट कलर होता है उसमें सभी वेवलेंथ होती हैं, सभी कलर्स की, सारे कलर्स की वेवलेंथ इक्वली रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। और अगर इसको समझे तो ये सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे पास एक होता है ह्यू और एक होता है सैचुरेशन। ह्यू का मतलब होता है अनदर नेम ऑफ कलर। ठीक है, दूसरा नाम कलर का। जैसे अगर हम बात करें रेड कलर तो हम उसको बोल सकते हैं रेड ह्यू। ठीक है, अगर हम बोले ग्रीन कलर तो बोल सकते हैं ग्रीन ह्यू। ठीक है, तो अनदर नेम ऑफ कलर क्या है? ह्यू। ठीक है, सैचुरेशन की बात करें तो ये होता है प्योरिटी ऑफ कलर, कि हमारे कलर की क्या प्योरिटी, किसी भी कलर की प्योरिटी उसकी क्या होती है? सैचुरेशन। ठीक है, अगर सपोज करो रेड कलर है, अगर वो सिर्फ रेड है, एकदम प्योर है, तो हम बोलेंगे ये ज्यादा सैचुरेटेड है, ज्यादा क्या है? रेड है और अच्छा रेड है। अगर आपने उसके अंदर कोई भी दूसरा कलर मिला दिया तो वो सैचुरेटेड ना होकर के अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी प्योरिटी खराब हो जाएगी। तो इसलिए सैचुरेशन क्या है? प्योरिटी ऑफ कलर। ठीक है, इसी को हम इंटेंसिटी भी बोलते हैं। जो ज्यादा, जितना कलर प्योर होगा वो उतना ही ज्यादा इंटेंस भी होगा। अगर आप देखोगे तो अनसैचुरेटेड कलर कैसे होते हैं? फेडेड कलर। ठीक है, अगर हम दो तीन कलर को मिला दे तो वो क्या होगी? उनकी सैचुरेशन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कलर को हम अनसैचुरेटेड कलर भी कहते हैं, उनकी इंटेंसिटी भी कम होती है ज्यादातर। जैसे हम फेडेड कलर की बात करें, अगर हम ऐश कलर की बात करें, पेस्टल पिंक की बात करें, तो ये कैसे हैं? अनसैचुरेटेड कलर है, इनमें दूसरे कलर को मिक्स कर दिया गया, तो इससे इनकी सैचुरेशन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। ठीक है, तो सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? प्योरिटी ऑफ कलर। अगर कोई कलर ज्यादा प्योर है तो वो ज्यादा विविड भी दिखेगा, ज्यादा चमकीला भी दिखेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें लाइट अगर ज्यादा प्योर है, हम लेजर लाइट को यूज करते थे ना, लेजर लाइट में आप देखोगे रेड एकदम बहुत ज्यादा इंटेंस होकर के निकलता था, क्योंकि उसके अंदर रेड लाइट बहुत ही ज्यादा प्योर थी, बहुत ही ज्यादा क्या थी? सैचुरेशन वाली थी, बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड थी। इसलिए जब भी आप वो करते थे
तो वो एकदम से तेजी से और ज्यादा ब्राइट दिखता था रेड लाइट, क्योंकि वो ज्यादा सैचुरेटेड थी। इवनली दूसरी लाइट्स को हम देखें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो रखी होती है, तो इस वजह से क्या वो उतनी सैचुरेटेड नहीं होती है, इतनी ज्यादा विविड नहीं होती है। जो लाइट ज्यादा सैचुरेटेड होंगी वो ज्यादा चमकीली भी दिखेंगी, ठीक है। जिनकी सैचुरेशन हाई होगी वो कलर ज्यादा विविड और चमकीले होते हैं, ठीक है। तीसरी की बात करते हैं हम वैल्यू की, यहां लिखता हूं। वैल्यू क्या होता है, किसी भी कलर के अंदर लाइटनेस और डार्कनेस, ठीक है। कोई कलर के अंदर कितनी लाइटनेस है, कितनी डार्कनेस है। अच्छा समझो इस और इसको, इसमें तो कलर की प्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, इसमें हम बात कर रहे हैं कि कलर के अंदर कितनी लाइट है, कितनी कम है, ज्यादा है या कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने फोन को देखोगे, ठीक है, आपके फोन में एक, आप तो सच में ही देखने लग गए ठीक है, अगर आप अपने फोन को देखोगे तो उसमें अगर आप ब्राइटनेस को बढ़ा रहे हो तो ज्यादा चमकीला दिखने लग रहा है फोन, ज्यादा कलर्स ज्यादा विजिबल हो रहे हैं। अगर हम ब्राइटनेस को कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कलर जो है वो थोड़े से डल दिखने लग रहे हैं, बट एक्चुअल में कलर चेंज नहीं हो रहे हैं, कलर सेम टू सेम वैसे ही है, बट अमाउंट ऑफ व्हाइट लाइट और डार्क लाइट जाने की वजह से कलर्स में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, पर कलर चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कलर चेंज होंगे सैचुरेशंस की वजह से। अगर आप कलर्स को मिक्स कर दोगे तो उसकी सैचुरेशन बिगड़ गई तो वहां पे कलर चेंज हो सकते हैं, बट वैल्यू के अंदर उसके अंदर लाइटनेस और डार्कनेस की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु जिसका हम कलर देखना चाह रहे हैं। ये है एक बॉल, ठीक है, इसको हम मानते हैं वेवलेंथ। आपने ये बॉल को फेंका वेवलेंथ को, कुछ एब्जॉर्ब हो गया, कुछ ये बॉल टकरा के यहां से वापस आ गई। सिंपली वेवलेंथ की बात कर रहा हूं। कुछ वेवलेंथ आपने छोड़ी, कुछ इसने अपने पास रख ली और कुछ को इसने भेज दिया। यहां से कई सारी वेवलेंथ्स आई हमारे पास, ठीक है। कुछ इसने रख ली, कुछ छोड़ दिया। अब ब्लैक कलर क्या करता है, ब्लैक कलर के केस में अगर आप इसको छोड़ोगे सारी वेवलेंथ को तो ये वापस आने ही नहीं देगा किसी भी वेवलेंथ को। अब जब आया यहां पे पर गया कुछ नहीं, तो हमारी आंखों पे वेवलेंथ नहीं पहुंचेगी, तो इसलिए हमारे को कैसा दिखेगा, वो कोई भी कलर नहीं दिखेगा। तो जहां पे कोई कलर नहीं वो कैसा कलर है, ब्लैक। क्या बोला मैंने, जहां पे कोई भी कलर नहीं वहां पे क्या है, ब्लैक, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑल कलर या एब्सेंस ऑफ ऑल वेवलेंथ, जहां पे कोई वेवलेंथ नहीं है, जहां पे कोई भी कलर नहीं है, तो वो क्या है, ब्लैक। अब व्हाइट का केस समझते हैं। व्हाइट में क्या होता है, आपने यहां से वेवलेंथ भेजी और ये सारी की सारी वेवलेंथ ऐसे ही आ गई। तो ब्लैक कलर में हमने देखा कि कोई भी कलर नहीं है उसका, क्योंकि उसमें सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई हैं। बट अपोजिटली अगर हम देखें व्हाइट कलर की, तो व्हाइट कलर क्या करता है, जितनी आपने वेवलेंथ भेजी वो उतनी ही रिफ्लेक्ट कर देगा। ये क्या होगा, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर या फिर रिफ्लेक्टेड ऑल वेवलेंथ। क्या बोला मैंने, प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर, या तो सभी कलर की मौजूदगी या फिर सभी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ, व्हाइट कलर। ना लाइट के तो आप कुछ भी नहीं देख सकते, कोई भी कलर नहीं देख सकते। लाइट के बिना आप कलर ही नहीं देख पाओगे जब तक, देखो लाइट कलर को ट्रैवल करने के लिए कोई माध्यम चाहिए। अगर आप आवाज मार रहे हो ना किसी को, तो वो आवाज को माध्यम चाहिए। पानी के अंदर आवाज सुनाई देगी नहीं, क्योंकि पानी के अंदर एनवायरमेंट नहीं है, ठीक है। पानी के अंदर वो माध्यम नहीं है, ठीक है। स्पेस में आवाज नहीं सुनाई देती, कितना मर्जी चीखते रहो आवाज ही नहीं जाएगी। साथ यहीं बैठा है पास में बंदा, पूरा गला फाड़ दो पर आवाज नहीं जाएगी। रीजन, क्योंकि माध्यम नहीं है। अब कलर को ट्रैवल करने के लिए माध्यम चाहिए, जो कि क्या होती है, वेवलेंथ, और वो कौन कैरी करता है, लाइट। लाइट के बिना आप कोई भी कलर नहीं देख सकते। लाइट को भी तो दिखने के, देखो व्हाइट कलर है, सपोज करो ये व्हाइट कलर है, ये मैं जब तक ही देख पा रहा हूं जब तक लाइट है यहाँ पे, पर अगर लाइटिंग ना हो तो ये दिख पाएगा, नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। तो इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा जो हेयर डाई है, हमारा जो हेयर कलर है वो कैसे काम करता है। हाउ हेयर डाई वर्क्स, हमारा जो कलर है वो कैसे काम कर रहा है। कलर करने के लिए हमारे को दो चीजें चाहिए होती है। एक क्या चाहिए होता है, कलर ट्यूब। दूसरा क्या चाहिए होता है, डेवलपर। दो चीजों को मिक्स करा जाता है तभी जाकर के कलर होता है। अच्छा अगर ये अकेली है कलर ट्यूब, तो कोई काम नहीं है इसका। आप इसको बालों में लगा लो, कलर आएगा ही नहीं। जितना मर्जी रगड़ के लगाओ, सुबह शाम लगाओ, दिन रात लगाओ, पर कलर नहीं आएगा। तो ऐसी होती है हमारी कुछ कलर ट्यूब्स, और ऐसा होता है हमारा क्या, डेवलपर, ठीक है। जब भी आप कलर करोगे इन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। अगर आप अकेला कलर ट्यूब लगाओगे तो कोई फायदा नहीं, कोई कलर नहीं आएगा। दोनों को हम मिक्स करते हैं, ट्यूब डाला इसमें, डेवलपर डाला, ठीक है, मिक्स करते हैं,
तब जाके हमारा कलर हो पाए। परिवार को चलाने के लिए वाइफ और हस्बैंड दोनों चाहिए है ना, तब जाकर के एक घर बन पाएगा। अगर अकेली वाइफ इधर जा रही है, अकेले हस्बैंड उधर जा रहा है, तो कैसे बनेगा घर? लड़ाई झगड़े होंगे, फिर वो कहेगी तेरी गलती है, तो वो कहेगा तेरी गलती है, ऐसे करके, है ना। तो इसलिए दोनों चीजें मिलनी है, तब जाकर के प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। अच्छा, अब ऐसा होता गया है कि इन दोनों के मिलने से ही काम हो रहा है, अलग अलग क्यों नहीं कर पा रहे? ये पढ़ेंगे इसके बारे में। ट्यूब के पास होता है अमोनिया, पीपीडी, पैराफिनाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, सोर्सिनोल। क्या बोला मैंने? अमोनिया, पैराफिनाइलिन डाइअमाइन, और क्या होता है? रिसोर्सिनोल, ठीक है। डेवलपर के पास होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सारा खेल इन्हीं का ही होता है। ये मिल करके आपस में रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। अकेला ये रिएक्शन नहीं कर सकता, अकेला ये भी रिएक्शन नहीं कर सकता। जब तक इन दोनों का मिलन नहीं होगा तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होने वाली, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर तो झूठ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ प्रूफ है मेरे पास, मैं आपको मार्क करके दूंगा। तुम में देखो कि ये सब चीजें आपको इसमें दिखेंगी। ये तो होते ही होते हैं, पर साथ में कलर पिगमेंट भी होते हैं। पर ये कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल कलर पिगमेंट। इसको मिक्स किया था डेवलपर को और कलर ट्यूब को, ठीक है। अच्छा, मिक्स करते ही ना रिएक्शन होना शुरू हो जाती है, और ये रिएक्शन कुछ टाइम बाद अपने आप खत्म भी हो जाती है। ये भी मैं बताऊंगा आपको कि कब कितनी तेज होती है। इसका ग्राफ है मेरे पास, एक ग्राफ दिखाऊंगा कि कब कलर ट्यूब और इसको मिक्स करते ही रिएक्शन कैसे जाती है और कैसे डाउन आती है। फिलहाल के लिए मिक्स किया हमने। सबसे पहला काम करता है अमोनिया। अमोनिया को हम NH3 भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने तब आपको बताया था जब हमने पीएच स्केल पढ़ा था। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? अमोनिया का पीएच वैल्यू, सपना, आगे पाठ पीछे सपाट, मतलब आगे पढ़ते जाओ पीछे वाला भूलते जाओ, है ना। 11.6, ठीक है। एल्कलाइन है या एसिडिक है? 1 से इधर वाले एसिड, 7 के इधर वाले एल्कलाइन। सबसे पहले हमने कलर ट्यूब और डेवलपर को मिक्स किया। मिक्स करते ही क्या शुरू होगी? रिएक्शन, ठीक है। अंदर झगड़ा शुरू हो गया इन दोनों का आपस में, रिएक्शन शुरू हो गई। सबसे पहला काम करा अमोनिया ने। इसने क्या करा? क्यूटिकल को ओपन कर दिया। क्यों कर पाया ये? कि ये एल्कलाइन होता है, और एल्कलाइन से क्या होती है? क्यूटिकल ओपन हो जाती है। शैम्पू भी एल्कलाइन होता है, हमारा कलर भी एल्कलाइन होता है, हमारी स्ट्रेटनिंग क्रीम भी एल्कलाइन होती है। तो ये सब क्या करती हैं? क्यूटिकल्स को ओपन कर देती हैं, ठीक है। अब ये एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या होता है?